तो क्या गोडसे की अस्थियां कभी विसर्जित होंगी? नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो इंडियन हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव पन्नों में से एक है। सवाल है नाथूराम गोडसे की अस्थियां, जो आज से 75 साल पहले 1949 में उनकी फांसी के बाद संरक्षित यानी कंजर्व की गई है, आज तक विसर्जित क्यों नहीं गई? महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की कहानी हम सभी ने सुनी है, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी अस्थियों का क्या हुआ? क्यों आज भी पुणे के एक कमरे में एक चांदी की कलश में उनकी अस्थियां संभाल कर क्यों रखी गई? ये कहानी सिर्फ गोडसे की नहीं है, बल्कि उस दौर की आइडियोलॉजीज, सोशल टेंशंस और पॉलिटिकल उथल पुथल की है। तो अगर आप इतिहास, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स इशू में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम खोलेंगे इतिहास का वो पन्ना जो आज भी इतिहास में स्वर्णिम दर्जा रखता है। सबसे पहले हमें उस दौर को समझना होगा जिसमें ये पूरी घटना घटी। 1940 का एरा इंडिया के लिए बेहद उथल पुथल भरा रहा। देश आजादी की कगार पर था, लेकिन साथ ही कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक दंगे अपने चरम पर थे। 1947 में भारत का विभाजन, डिवीजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। इस डिवीजन ने लाखों लोगों की जिंदगी उथल पुथल कर दी। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसा, पलायन, माइग्रेंट्स और दंगे आम बात हो गई। इसी माहौल में नाथूराम गोडसे, एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण जो हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े थे, उन्होंने महात्मा गांधी को देश के विभाजन का एक प्रमुख कारण माना, एक रीजन चाहा। गोडसे का मानना था कि गांधी की नीतियां, खासकर उनके मुस्लिम समर्थक माने जाने वाली नीतियां, हिंदुओं के हितों के खिलाफ थी। खास तौर पर गांधी द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के समर्थन को गोडसे ने देश के साथ विश्वासघात माना। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में जब गांधी अपनी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, गोडसे ने उन पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। गांधी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। गोडसे को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उनके साथ उनके सहयोगी नारायण आप्टे और दूसरे साजिशकर्ताओं पर मुकदमा चला। गोडसे का मुकदमा दिल्ली के विशेष अदालत में चला। इस दौरान गोडसे ने अपने बयान में अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, मैंने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि मुझे लगता था कि उनकी नीतियां भारत के लिए हानिकारक हैं। उनके इस बयान ने समाज को और ज्यादा डिवाइड कर दिया। कुछ लोग उनकी आइडियोलॉजी से सहमत थे, जबकि बहुसंख्यक मेजॉरिटी जो लोग थे वो गांधी की हत्या को एक नेशनल ट्रेजेडी मानते। 10 फरवरी 1949 को अदालत ने गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा सुना दी। 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में दोनों को फांसी दे दी गई, लेकिन जैसा कि उस समय की परंपरा थी, उनके शवों को परिवार को नहीं सौंपा गया। सरकार को डर था कि गोडसे के शव का महिमा मंडन यानी ग्लोरिफिकेशन हो सकता है, जिससे सामाजिक अशांति फैल सकती है। इसलिए जेल अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से उनके शवों का अंतिम संस्कार किया। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। गोडसे की कुछ अस्थियां उनके परिवार और हिंदू महासभा के सदस्यों ने एकत्र कर ली, इकट्ठा कर ली। इन अस्थियों को आज तक विसर्जित नहीं किया गया। आखिर क्यों? इसके पीछे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है। दरअसल नाथूराम गोडसे ने अपनी मौत से पहले एक लिखित इच्छा जाहिर की थी, एक रिटन में एक इच्छा दी थी। उन्होंने कहा था, मेरी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखा जाए जब तक कि सिंधु नदी फिर से अखंड भारत का हिस्सा न बन जाए। ये इच्छा उनकी गहरी हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को दर्शाती है। गोडसे का मानना था कि भारत का डिवीजन एक ऐतिहासिक भूल थी और सिंधु नदी जो अब पाकिस्तान में बहती है, एक दिन फिर से भारत का हिस्सा रहे। उनके इस बयान को उनके परिवार और हिंदू महासभा के कुछ सदस्यों ने बहुत सीरियसली लिया। गोडसे की भतीजी हिमानी सावरकर, जिनकी शादी विनायक दामोदर सावरकर के भतीजे से हुई थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि गोडसे ने स्पष्ट रूप से कहा था, मेरी अस्थियां सिंधु नदी में तब विसर्जित की जाएं जब वहां स्वतंत्र भारत का हिस्सा बने। इसमें चाहे 2-4 पीढ़ियां क्यों ना लग जाए, कोई बात नहीं। इस इच्छा के कारण गोडसे की अस्थियां आज भी पुणे के शिवाजी नगर में एक चांदी की कलश में सुरक्षित है। ये कलश अजिंक्य डेवलपर्स के एक दफ्तर में रखा हुआ है, जो गोडसे के पोते अजिंक्य गोडसे के ओनरशिप में है।
इस कलश में न सिर्फ उनकी अस्थियां हैं बल्कि उनके कुछ कपड़े, हैंड रिटन नोट्स और दूसरे पर्सनल सामान भी कंजर्व्ड है। अब सवाल ये है कि क्या गोडसे की अस्थियों को इस तरह संरक्षित रखना सही है? ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी भारत में गहरे सामाजिक और राजनीतिक विभाजन का कारण बनता है। एक तरफ हिंदू महासभा जैसे संगठन और गोडसे के कुछ अनुयायी उन्हें देशभक्त मानते हैं। उनके लिए गोडसे ने हिंदू हितों की रक्षा के लिए एक कठिन कदम उठाया। हिंदू महासभा ने समय समय पर गोडसे की मूर्तियां स्थापित करने, उनके जन्मदिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाने और उनकी अस्थियों को एक स्मारक में रखने की मांग की। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो हिंदू महासभा ने गोडसे को सम्मान देने की मांग को और जोर शोर से उठाया। कुछ स्थानों पर गोडसे की मूर्तियां स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन इसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनकी अहिंसा और एकता की विचारधारा ने न सिर्फ भारत की आजादी में योगदान दिया बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान दिलाया। गोडसे की अस्थियां का संरक्षण और उनकी विचारधारा का महिमा मंडन गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है। कई लोग इसे देश की एकता और शांति के लिए खतरा मानते हैं। यही कारण है कि सरकार ने कभी भी गोडसे की अस्थियों को सार्वजनिक रूप से विसर्जित करने की अनुमति नहीं दी। गोडसे की विचारधारा को समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को और गहराई से देखना होगा। गोडसे हिंदू महासभा और आरएसएस के विचारों से प्रभावित थे, इम्प्रेस थे। वो विनायक दामोदर सावरकर के अनुयायी थे, जिन्होंने हिंदुत्व की अवधारणा को सामने रखा था। सावरकर का मानना था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और गोडसे ने इस विचार को और कट्टर रूप से अपनाया। लेकिन क्या गोडसे की विचारधारा, आइडियोलॉजी आज के इंडिया में रेलेवेंट है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी डिबेट का टॉपिक है। कुछ लोग मानते हैं कि गोडसे की अस्थियों को संरक्षित रखना उनकी विचारधारा को जीवित रखने का एक तरीका है। दूसरी तरफ भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। गोडसे की विचारधारा को बढ़ावा देना सामाजिक सौहार्द के लिए हानिकारक माना जाता है। तो क्या गोडसे की अस्थियां कभी विसर्जित होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद समय ही देगा। गोडसे की इच्छा थी कि उनकी अस्थियां तब तक संरक्षित रहें जब तक सिंधु नदी भारत का हिस्सा न बन जाए, लेकिन आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ये इच्छा इम्प्रैक्टिकल लगती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है और अखंड भारत का विचार एक दूर का सपना। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि गोडसे की अस्थियों को गुपचुप तरीके से विसर्जित कर देना चाहिए ताकि इस पूरी कंट्रोवर्सी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन गोडसे के अनुयायी और हिंदू महासभा के कुछ सदस्य इस विचार के खिलाफ है। उनके लिए गोडसे की अस्थियां एक प्रतीक है, एक ऐसी विचारधारा का प्रतीक जो उनके लिए आज भी महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है। तो ये थी नाथूराम गोडसे की अस्थियों की कहानी, एक ऐसी कहानी जो इतिहास, विचारधारा और विवादों से भरी हुई है। यह हमें उस दौर की याद दिलाती है जब भारत एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। लेकिन ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने इतिहास को कैसे देखते हैं। क्या गोडसे की अस्थियों को संरक्षित रखना सही है? क्या उनकी विचारधारा को आज भी महत्व देना चाहिए या फिर हमें इस अध्याय को बंद करके आगे बढ़ना चाहिए? सवाल बड़ा है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या गोडसे की इच्छा का सम्मान करना चाहिए या उनकी अस्थियों को विसर्जित कर इस विवाद को खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम भारतीय इतिहास के और ऐसे अनसुने किस्से को आपके सामने लाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।